ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 6 जनवरी 2026 को है मंगलवार के दिन संकट चौथ व्रत। इसे तिलकुटा चौथ व्रत के भी नाम से जाना जाता है। सुबह 8:01 के आसपास तक अशुभ भद्रा है। इस समय आप संतान और जो इस दिन व्रत उपवास होता है उसे करने से बचे। उसके बाद पूरा दिन शुभ और श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है संकट चौथ व्रत की सरल श्रेष्ठ पूजा विधि। इस वीडियो में खास आप उपाय जानेंगे सिद्धि विनायक गणेश जी का, जो कि संतान की परेशानियों को दूर करेगा, पुत्र पौत्र में वृद्धि करेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त देगा। आप सभी चंद्र पूजन कैसे करें, चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे, इन सब की जानकारी इस छोटे से वीडियो में आप प्राप्त कर लेंगे। बस आप अंत तक बने रहें। व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं, कैसे कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि 6 तारीख मंगलवार को पूरे जो है रात्रि को, खास तौर पर चंद्र उदय के समय हमेशा चतुर्थी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, यही नियम कहता है चतुर्थी का। तो उस आधार पर सभी पंचांग में मंगलवार 6 तारीख का ही हमें संकट चौथ व्रत करना है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिलकुटा, तिलकूटनी, संकट चौथ व्रत, तिलकूट के साथ साथ अलग अलग नाम से जाना जाता है, परंतु यह व्रत संतान और सौभाग्य का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस बार 2026 में अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस बार रुक जाइए, क्योंकि अभी शुक्र तारा अस्त है और साथ के साथ खरमास चल रहा है। अगले साल यह व्रत जो है जनवरी में थोड़ा लेट होगा और खरमास मलमास नहीं होगा, तो आप अगले साल नया व्रत शुरू कर सकते हैं, या इस व्रत को हर महीने जो है चौथ आती है तब भी शुरू किया जा सकता है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो आप सभी इस बार नया व्रत शुरू ना करें। सबसे पहले आप सुंदर लाल या पीले वस्त्र धारण करें, मेहंदी लगाएं। एक दिन पहले आप सभी को जो बाल है वह धो लेने चाहिए। सोमवार के दिन, जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन साबुन शैम्पू ना लगाएं, सादे पानी से आप धो सकते हैं बाल। आपने देखा होगा गणेश जी महाराज की मूर्ति रखी है, साथ ही मेरे इष्ट देव महादेव और माँ गौरी, जो कि माता गौरी की ही स्वरूप चौथ माता मानी जाती है, उन्हें विराजित कर लिया है। गणेश जी महाराज भी उन पर ही हैं। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए, स्नान का भाव करते हुए सभी देवी देवताओं पर जल का मैंने छींटा दे दिया। इसके बाद मैंने एक दीपक को जोड़ लिया है, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी हैं। दीपक में एक चुटकी काला तिल डालें और इस दिन तिल की महत्वता है, तिल के तेल का या घी का दीपक जलाएं। ठीक है। दाहिने हाथ में आपने देखा होगा मैंने काला तिल लिया, थोड़ा सा पुष्प लिया और अपने इष्ट पितर देवी देवताओं का ध्यान किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, जो भी आपका नाम गोत्र है, मैंने अपना नाम गोत्र बोला और साथ के साथ कहा कि हे गणेश जी महाराज, आज मैं संकल्प लेती हूँ, संकट चौथ व्रत में करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत को आप पूर्ण करें और इसका सुंदर फल मुझे दे। ऐसी प्रार्थना करके अपने सभी देवी देवताओं पर पूजा में आमंत्रित किया। ठीक है। इस तरह से आप संकल्प लेकर भगवान जी के चरणों में संकल्प ली हुई वस्तु को छोड़ दीजिए। उसके बाद गणेश जी महाराज, माता गौरा, श्री जो है शिव जी महाराज और कार्तिकेय भगवान, जो भगवान जी इसमें विराजित है, उन्हें चंदन लगाएंगे, चावल और तिल लगाएंगे, साथ ही वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। इसी तरह से दीप देवता को भी हम रोली चंदन समर्पित करेंगे। 11, 21 या 5 हम जो हमारे पास दुर्वा घास है, इस तरह से सुंदर रूप में हम बनाकर ऊपर की तरफ जो है जैसे दूब घास उगती है उसी तरह से हमें दूब घास समर्पित करनी चाहिए गणेश जी को। तो गणेश जी महाराज को इस तरह से आप सभी समर्पित करें। दुर्वा घास यह मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। इस दिन मनोकामना कहते हुए आप अन्य दिनों नहीं कर पाते हैं, घर पर पूजा करें, या आप सभी अपने घर पर गणेश जी की पूजा करें, उन्हें यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ जरूर समर्पित करें, इससे वह प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप सुपारी जरूर समर्पित करें, इससे भी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। जो भी आज को फूल मिल जाए वह महादेव को समर्पित करें, साथ के साथ आप गणेश जी महाराज को समर्पित करें। सुंदर रूप में ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए श्रेष्ठ भावना के साथ इस पूजा को करें। लौंग, इलायची और तिल की बनी हुई मिठाई, गुड़ और तिल कूटा, तिल को कूट कर और जो है गुड़ को कूट कर थोड़ा आटा भून कर अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं पर तिल कूटा इस तरह से बनाया जाता है, कहीं पर चूरमा की तरह से तिल कूटा, तिल को चटका कर कूट कर किसी भी स्वरूप में मिठाई बनाकर, कहीं कहीं पर तिल का बकरा बनाकर भी भोग लगाया जाता है। अपनी अपनी मान्यता है। तो इस तरह से आप तिल कूटा बनाकर इस दिन भगवान को भोग लगाएं। साथ के साथ
साथ जल का लोटा रखें और मौसमी फल जैसे केला, अनार या बेर इत्यादि का भोग भगवान को लगाएं। जल का लोटा भी साथ में रखें। गणेश जी महाराज को कभी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। कई कई लोग शकरकंदी यहाँ पर रखते हैं, कई कई अन्य अन्य चीजें रखते हैं, उस अनुसार आप भगवान को भोग लगाएं। सभी चीजें ठीक है जी। इसके साथ ही अगर आपके यहाँ दान करने के लिए सुहाग सामग्री चौथ माता के निमित्त रखी जाती है या सास का बायना भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, तो आप जरूर रखिएगा। इसके साथ ही पूजा में रही कमी के लिए हम दक्षिणा भी यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। बाद में इसे अपनी सास को या पंडिताइन को या अपनी नंद को बायना स्वरूप दे देते हैं। तो यह दान माघ का महीना है, चतुर्थी व्रत है, शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। और इस दिन आप सभी को चंद्रमा को जल देना होगा। जैसा कि आप सभी को दाहिने हाथ में तिल और पुष्प लेकर जो चौथ माता की कथा है और गणेश जी महाराज की कथा है उसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब मैं चैनल पर अपने दूसरे चैनल या इसी चैनल पर चौथ माता की कथा प्रसारित करूंगी, आप चैनल से जरूर जुड़े। इस तरह से तिल हाथ में लेकर आप साथ में अगर पूजा करते हैं तो सब साथ में कथा सुने, नहीं तो सामान्य रूप से आप कथा पढ़ें और सुने। इसमें से जो तिल आपने कथा सुनी है थोड़ा सा जल के लोटे में डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अगर आप 11 बजे को करते हैं या शाम को कई लोग करते हैं सूर्य अस्त से होने से पहले, तो आप इसी जल के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसी जल के लोटे से चंद्र देवता को भी जल चढ़ाएं। इस तरह से यह सरल पूजा विधि होती है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और प्रसारित किया है जिसमें हवन भी मैंने दिखाया है कि कैसे हवन कर सकते हैं, वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे 2 वीडियो के पास में ही एक वीडियो और आ रहा होगा। इस तरह से आप पूजा करें। पूजा में रही कमी के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। और साथ ही एक दूसरा दीपक लेकर या दूसरा कपूर लेकर आप महादेव और गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिए। इस तरह से यह सरल पूजा विधि होती है। फिर जल का लोटा लेकर भगवान जी को इससे आरती दिखाकर अंत में जल का लोटा 3 बार इस दीपक के ऊपर से या पूजा स्थल पर से उतारा कर लीजिए। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। सरल सी पूजा होती है तिलकुटा चौथ की, जो कि उत्तम मानी जाती है। इसके बाद आप सभी को एक जल का लोटा लेना चाहिए और सुंदर भाव सच्चे मन से आप सभी को चंद्र देवता को 9:05 के आसपास 6 जनवरी 2026 को 9:05 के आसपास चंद्र देवता दिखाई देने लग जाएंगे। चंद्रमा को जल चढ़ाकर आप तिलकुटा खाकर शाम को अपना व्रत खोल लीजिएगा, ठीक है। कई कई लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं, आप चाहें जल पीकर इस व्रत को कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, ठीक है। निर्जला भी रख सकते हैं, फल खाकर भी व्रत को रख सकते हैं। अब आप चाहें तो जैसा मैंने बताया भद्रा काल को छोड़कर 8:01 के बाद कभी भी पूजा कर सकते हैं। पूरा दिन उत्तम ही है, श्रेष्ठ ही है। और पूजा करने के बाद इस व्रत में चाय पानी फलाहार लिया जा सकता है। फल खाकर, जल पीकर, ड्राई फ्रूट खाकर, चाय पानी पीकर आप व्रत को कर सकते हैं। शाम को चंद्रमा जब दिखाई देने लग जाए तो दान पुण्य अर्थात एक समय का भोजन जिसे सीधा कहा जाता है, दान के लिए आटा दाल चावल निकाल कर दान कर कर तिलकुटा रखकर आप अपने व्रत को तिल खाकर, तिल का जो प्रसाद होता है उसे खाकर आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक श्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आप सभी को करना है। आप सभी को 21 तिल के दाने सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए, एक शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप चावल का दाना लीजिएगा। कहा जाता है, गुरुजी बताते हैं, जब भी चतुर्थी व्रत पड़े, खास तौर पर यह बड़ी चतुर्थी, तो शिवलिंग पर आप सभी को, इस बार तो मंगलवार हो रहा है, लाल चंदन या लाल फूल आप सभी को शिवलिंग पर जल के माध्यम से अर्थात जल समर्पित करते हैं। तो सिद्धि विनायक गणेश जी की कहते हुए शिवलिंग पर लाल फूल, लाल चंदन, शहद मिश्रित जल जरूर चढ़ाएं। और जो गणेश जी का स्थान है ना, उस स्थान पर आप सभी को सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में आप सभी को गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा सबसे पहले शहद का लेपन करना है, ठीक है। शहद का लेपन करें। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए 21 काले तिल आप सभी को गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, क्योंकि तिल का महत्व है। एक शमी का पत्ता समर्पित करना है। साथ के साथ आप सभी को गेहूं के दाने 21 गेहूं के दाने समर्पित करने हैं। साथ के साथ आप सभी को एक दुर्वा समर्पित करने हैं। 21 तिल के दाने, 21 या 11
गेहूं के दाने, एक शमी का पत्ता और साथ के साथ आप सभी को एक दुर्वा गणेश जी के स्थान पर सिद्धि विनायक जी गणेश जी की जय कहते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उस पर गणेश जी का स्थान होता है, जरूर जरूर से समर्पित करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर मंगलवारी चतुर्थी है तो लाल चंदन और लाल पुष्प मिश्रित जल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। शहद मिश्रित जल चढ़ाने से भी लाभ होता है। निश्चित रूप से सिद्धिविनायक गणेश जी की कृपा से आपके काम बनेंगे और हारी की बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।